हाय गाइज, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में देखेंगे क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोस पदार्थ किसे कहते हैं। केमिस्ट्री फिजिकल केमिस्ट्री चैप्टर 1 है। पदार्थ की ठोस अवस्था, सॉलिड स्टेट ऑफ मैटर। सॉलिड स्टेट ऑफ मैटर। ठोस के प्रकार। ठोस पदार्थ दो प्रकार के होते हैं। ठोस पदार्थ दो प्रकार के होते हैं। पहला है क्रिस्टलीय ठोस और दूसरा है अक्रिस्टलीय ठोस। क्रिस्टलीय ठोस किसे कहते हैं और अक्रिस्टलीय ठोस किसे कहते हैं। अभी देखेंगे क्रिस्टलीय ठोस किसे कहते हैं। क्रिस्टलीय या रवेदार ठोस पदार्थ। क्रिस्टलीय ठोस को रवेदार ठोस पदार्थ भी कहा जाता है। एग्जाम में क्रिस्टलीय नहीं देगा और रवेदार ठोस पदार्थ भी देगा। रवेदार ठोस पदार्थ किसे कहते हैं। अब तो ये समझ गए होंगे क्रिस्टलीय को रवेदार ठोस पदार्थ भी कहा जाता है। वैसा ठोस जिसका अवयवीकरण मतलब कि परमाणु आयन तथा अणु नियमित रूप में व्यवस्थित रहते हैं, मतलब नियमित रूप में सजे हुए रहते हैं। जिसका निश्चित ज्यामितीय आकृति होता है, जिसका निश्चित द्रव्यंक होते हैं, जो क्रिस्टलीय सामान्यता समदेशिक होते हैं, तो उसे क्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। तो उसे क्या क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ कहते हैं। अब एग्जाम्पल में देखेंगे क्रिस्टलीय ठोस। एग्जाम्पल बहुत इम्पोर्टेंट है। एग्जाम में एग्जाम्पल ही डालेगा। क्रिस्टलीय या अक्रिस्टलीय ठोस पदार्थ के एग्जाम्पल ही डालेगा। ऑब्जेक्टिव में एग्जाम्पल ही डालते हैं। मेटल, शुगर, साल्ट क्रिस्टलीन सॉलिड है। जो मेटल, शुगर, साल्ट है, सभी धातुएं जो होते हैं वह क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ होते हैं। अब देखेंगे क्रिस्टलीय के बारे में आप समझ गए होंगे या आप नोट्स भी कॉपी पे कर सकते हैं। अब देखेंगे अक्रिस्टलीय या बेरवेदार ठोस पदार्थ। वैसा ठोस जिसका अवयवीकरण मीन्स मतलब परमाणु आयन तथा अणु पूर्णतः नियमित रूप में व्यवस्थित नहीं रहते हैं, यानी सजे हुए नहीं रहते हैं। नियमित रूप में सजे हुए नहीं रहते हैं। जिसका निश्चित ज्यामितीय आकृति भी नहीं होता है। जिसका निश्चित द्रव्यंक नहीं होते हैं। जो क्रिस्टलीय सामान्यता समदेशिक होते हैं, तो उसे अक्रिस्टलीय ठोस पदार्थ कहते हैं। अब देखेंगे अक्रिस्टलीय ठोस पदार्थ में इसका उदाहरण देखेंगे। कांच, प्लास्टिक, रबर तथा उच्च अनुभार वाले बहुलक से हैं, जो अक्रिस्टलीय ठोस पदार्थ के उदाहरण हैं। अब देखेंगे ये समदेशिक और असमदेशिक पर है। अब समदेशिक किसे कहते हैं। जो समदेशिक यहाँ पर देखेंगे समदेशिक होते हैं। अब समदेशिक और असमदेशिक के बारे में जानेंगे। समदेशिक क्या है। समदेशिक आप लोग का कंफ्यूज हो रहा था, इसलिए हम बतला दिए, कॉपी पर नोट करके बतला रहे हैं अभी। समदेशिक क्रिस्टलीय पदार्थों अपवर्तनांक, ऊष्मीय प्रसार आदि भिन्न दिशाओं में भिन्न प्रकार के कण उपस्थित होते रहते हैं। फिर से देखेंगे समदेशिक क्रिस्टलीय पदार्थों अपवर्तनांक, ऊष्मीय प्रसार आदि भिन्न दिशाओं में भिन्न प्रकार के कण उपस्थित रहते हैं। अब देखेंगे असमदेशिक देख चुके हैं। अब देखेंगे समदेशिक अक्रिस्टलीय पदार्थों के कुछ गुण विद्युत चलकता, अपवर्तनांक, ऊष्मीय प्रसार आदि सभी दिशाओं में एक समान होते हैं। अतः अक्रिस्टलीय पदार्थों समदेशिक होते हैं। नोट्स करेंगे तो कॉपी पे तो आपका राइटिंग बैठेगा और याद भी होगा। नोट्स करते समय आपको याद भी होते रहेगा। ओके गाइस, टेक केयर, बाय बाय।